नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां अवैध शराब के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभारंभ में किस भारतीय संगीतकार ने किया नाम रोशन। साथ ही जानेंगे कि कहां गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर अखंड पाठ और लंगर का किया गया आयोजन। ऐसे ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ललितपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों व सदस्यों ने जिलाधिकारी को संबोधित कर अवैध शराब के विरोध में प्रार्थना पत्र दिया और मांग की कि ललितपुर जिले में हो रही अवैध शराब की रोकथाम की जाए और चेतावनी दी कि अगर अवैध शराब की बिक्री नहीं रोकी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ मामला लेके आए हो आप? आज हम यहाँ जो है जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जब हम गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ पर नशेड़ी ज़्यादा मिलते हैं। वो की कच्ची शराब गांव में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 10 रुपया की पुच्ची लोग बेच रहे हैं जो कारोबारी हैं अवैध शराब वाले, और लगातार गांव में इतना अतिक्रमण है मतलब कारोबारियों का कि गांव में लोग रह नहीं पा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अब गांव में तो अब कई लोग हैं भाई, ये जो है शासन ये करे कि गांव में जो कच्ची शराब जहाँ बन रही है, कच्चे अड्डा हैं, उन अड्डों को पकड़ कर उन पर कार्रवाई करे। और हम तो ये चाहते हैं, हमारे गाँव कल्याणपुरा में भी बन रही है, कई अड्डे हैं कल्याणपुरा में। कौन लोग बना रहे? अब कई लोग बना रहे, अब नामदर्ज कैसे बताएंगे? तो पुलिस जाए वो कार्रवाई करे उन पर। तो हमें चाहते हैं कि इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। गांव में शराबी रात में पी करके गालियां बकते हैं, अपने परिवार को भी बच्चों को मारते हैं और दूसरों को भी मारते हैं, झगड़ा करते हैं, और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस को पैसे मिलते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमने पहला भी ज्ञापन दिया है और यदि 7 दिन के अंदर इसका कोई असर कम दिखा तो हम अगला ज्ञापन फिर देंगे, क्योंकि अभी नगर पालिका चुनाव भी है। तो लोग जब ज़्यादा शराब बटेगी तो लोग अब जानते हैं आप कि उसको सस्ते में पिएंगे और उसका वोट का भी वो गलत तरीके से उपयोग करेंगे। हमने शिकायत पहले भी की है, बहुत पहले, लेकिन अब हमने जो है इसका मुद्दा उठाया है हम लोगों ने। ये मुद्दा बिल्कुल जारी रहेगा, यहाँ से जाएगा पूरे देश में मुद्दा जाएगा जी, क्योंकि ललितपुर से चिंगारी फूटेगी शराब, कच्ची शराब की। इससे पूरे परिवार तबाह हो गए, परिवार बर्बाद हो गए। कई लोग फांसी लगा लेते हैं, पत्नियां फांसी लगा लेती हैं, इससे घर का आटा बेचते हैं लोग और उसके बर्तन ही बेच देते हैं। आज पूरा ललितपुर जनपद में 80% ग्रामीण क्षेत्र में लोग नशा के कारण लोग बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, धन दौलत से बर्बाद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि तत्काल जो है जो जहाँ भी अड्डे हैं कच्ची शराब की, इन पर तत्काल कार्रवाई करी जाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जन्मोत्सव की कथा को सुनकर श्रोता भाव विभोर उठे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य किरण जायसवाल के संयोजन में मदाफरपुर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मुख्य कथावाचक सुश्री कृष्ण प्रिया दुबे श्री धाम वृंदावन के मुख्य सोच प्रसन्न हो गए। कलयुग में पाप से मुक्ति के लिए भगवान की कथा का श्रवण जरूरी बताया। इस दौरान भगवान के जयकारे से पूरी बाजार भक्ति में लीन रही। इस मौके पर मंगरौरा प्रधान संघ अध्यक्ष व मदाफरपुर के प्रधान विपिन जायसवाल उर्फ सोनू ने टीम के साथ भक्तों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए मुख्य कथावाचक से आशीर्वाद लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभारंभ पर रतलाम का नाम गौरवान्वित करने वाले संगीतकार सिद्धार्थ रतलाम पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा कर उनके म्यूजिशियन टीम के बैंड परफेक्ट एल्मेगेशन के अनुभवों को साझा किया। रतलाम नगर की ओर से महापौर प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर विधायक चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहे। कतर के लुसेन स्टेडियम में हजारों दर्शकों के बीच बॉलीवुड संगीत समारोह के माध्यम से सबसे पहली प्रस्तुति कश्यप के बैंड द्वारा दी गई। यहाँ करीब 1.25 घंटे के दौरान 8 ट्रैक पर प्रस्तुति दी, जिसे उद्घाटन समारोह में मौजूद लोगों ने खूब सराहा। और मुझे सबसे बड़े गर्व की बात ये होती कि मैं रतलाम से मैंने शुरुआत की, और मैं हमेशा याद करता हूँ कि जो मेरे सर मैंने जिनसे सबसे पहली बार सीखा, अशोक देसाड़ जी, उन्होंने रतलाम में मुझे सिखाया। अगर उन्होंने उस बचपन में जो मुझे इंटरेस्ट क्रिएट किया म्यूज़िक के लिए, और उनसे जितना सीख पाया वो सीख करके और फिर बम्बई गया
घर परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा। पापा, मम्मी, दादी, सभी लोगों ने बहुत, और जितने दोस्त थे मेरे, उन सब लोगों ने हमेशा एक बिलीफ के साथ में मुझे हमेशा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, इसको करने के लिए। और जब मैं बम्बई पहुंचा तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ पर और म्यूज़िक के बारे में सीख पाया। जब मुझे रविंद्र जैन साहब ने काफ़ी सिखाया, मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी, जिन्हें, जो मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं, आज भी उतने ही प्रेम से जब भी जाता हूँ, मिलता हूँ, तो वो मुझे कुछ न कुछ नई चीज़ सिखा करके बोलते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया और वहाँ से बढ़ते बढ़ते इस मकाम तक पहुँचा। तो ये आप सभी लोगों की दुआएं, आप सभी लोगों का प्रेम है। और इसीलिए जब मैंने शो की शुरुआत की तो मैंने पहला वहाँ पर फीफा के मंच पर कहा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा सेमरी से है, जहां पर विधानसभा स्तरीय कबड्डी प्रीमियर प्रतियोगिता के फाइनल कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर क्षेत्र के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए विजेता उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरित किया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी एवं सभी क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को ये भी अपील की कि आप लोग खेल के साथ साथ हर क्षेत्र में और सर्वश्रेष्ठ में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव कल धूमधाम से मनाया गया। इसकी तैयारी में सिख समुदाय के लोग जुटे रहे। ओबरा नगर के चौपन रोड स्थित गुरुद्वारों को विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुद्वारों में गुरबानी का पाठ और शबद कीर्तन का दौर जारी रहा। प्रकाशोत्सव के अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा अन्य गुरुद्वारों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाबू जी, आपका नाम क्या है? जगजीत सिंह। और आज आप यहाँ पे जो प्रोग्राम करा रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई ना कोई जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर पैदा होता है। जिस वक्त आज हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 553वां प्रकाश उत्सव मनाने के लिए इस जगह गुरुद्वारा सिंह सभा ओबरा में सभी एकत्रित हुए हैं। इस प्रोग्राम में गुरु नानक देव जी ने हमें जिस वक्त की देश में पूरे जुर्म जो है पूरे प्रचंड पर था, उस वक्त इनका प्रकाश हुआ और इन्होंने 20 रुपये से लेकर आज सच्चा सौदा किया, जो आज संगत रूपी आप लंगर के रूप में देख रहे हैं। इन्होंने संगत और पंगत की बात चलाई, जिसमें कि पंगत में बैठ के छोटा बड़ा सब ऊँच नीच सब समाप्त करके एक पात में बैठकर एक जगह बैठे भोजन करते। आज उन्होंने आज के दिन पैदा होने के बाद आज उन्होंने 4 उदासियाँ की, चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया और सब जगह एक गुरु महाराज की एक अकाल पुरुष से जोड़ने की कोशिश की, सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज उन्हीं का जन्म के लिए यहाँ एकत्रित। नाम? मैं सतपाल सिंह कनेजा, प्रबंधक किड्स केयर इंग्लिश स्कूल ओबरा सोनभद्र। आज के दिन आज हमारे पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 553वां मना रहे हैं ओबरा में। हमारे यहाँ सही मानों में अगर देखा जाए तो गुरु महाराज जी का एक नूर से सब जब उपजा कौन भले कौन मंदे का उपदेश दिया कि हम लोग सब एक हैं, एक ही नूर से सभी उपजे हुए हैं। और आज हम सब लोग एक समरसता में रहते हुए एक जगह बैठ के राजा रंग फकीर सब कीर्तन भजन से लेकर के लंगर तक छकने का सारा कार्यक्रम होता है, जिसमें बिल्कुल अपना आज का समाजवाद क्या होगा जो उस समय गुरु महाराज जी ने आज से 500 साल पहले समाजवाद के स्थापना की और अपना नाम दृढ़ाया। एक ओमकार सतनाम श्री। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में कल देर शाम तक जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया व थारू जनजाति की महिलाएं सबसे पहले अपना लोकप्रिय नृत्य झमटा नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर कई विद्यालयों के सैकड़ों स्कूली बच्चे व सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा पुलिस पर पथराव और अधिकारियों व जवानों के साथ मारपीट की घटना में घायल अधिकारियों व जवानों से मिलने एसपी राकेश रंजन सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान एसडीपीओ अविनाश कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह के एसपी ने घायल जवानों का बेहतर इलाज व देखरेख करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पथराव व मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी एएसआई शशिकांत ठाकुर को चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर करने के बाद उन्हें विशेष देखरेख में हजारीबाग भिजवा दिया है। कल हमारे ज़िले में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना घटी है, जिसमें हमारे ज़िले के ही कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक रोड एक्सीडेंट के बाद वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे एक अधिकारी पर हमला किया और उनको तरह तरह की चोटें पहुंचाई गई। बाद में जो पुलिस पदाधिकारी और फोर्स वहां पे पहुंची उन पर भी पथराव किया गया है। मैं इस अवसर पर सभी जिलावासियों को एक बात बताना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। यदि इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उस पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाती है और उस पर इस तरीके से अटैक करना, हमला करना, ये अत्यंत निंदनीय है और सोचने का विषय है। जितने भी गार्जियंस, अधिकतर लड़के नए उम्र के थे, आप जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपका खुद का कैरियर तो ख़राब होता ही है, आप समाज पे भी एक दाग लगाते हैं। ये हम लोग सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है। कानून अपना कार्य करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी उपद्रवी इसमें शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करके, जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है भीड़ को, उनको चिन्हित करके और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिस बल ने काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी आत्मसंयम के साथ कार्य किया, जिसका परिणाम ये है कि कल कोई भी बड़ी घटनाएं और नहीं घटी, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आज यहाँ पर जो जख्मी जवान थे उनसे मिलने के लिए आया था और सभी का मनोबल बढ़ाया है। चतरा पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है एवं प्रतिबद्ध है तथा यदि इस प्रकार की कोई घटना घटेगी तो उससे सख्ती से निपटने के लिए भी हम लोग सभी तैयार हैं और सक्षम। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इंदौर में पिछले दिनों हुए एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कनाडिया रोड पर चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम कर लोग दोषी को फांसी की सजा की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर समझाइश देकर मामला शांत कराया है। जी भाई साहब, आज सभी नेताओं द्वारा और रहवासियों द्वारा जो चक्का जाम किया, किस तरह का मामला है और किस मांग को लेकर के चक्का जाम किया गया? 8 साल की बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा मामला तो यही है, जो अवैध गुमटियाँ बन रही है, जो रोड, छोटे छोटे रोडों को बंद करने की बात करी है, इन मामलों को लेकर किया चक्का जाम। छोटी बच्चे, 8 साल की बच्चे सुरक्षित नहीं है। यानी क्या समझा जाए, इनकी नीयत कितनी ज़्यादा बेकार है, कितनी इनके लव जिहाद तो ठीक है, उम्र के बाद होता है, कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना। हम अपने आप को सुरक्षित कहाँ समझेंगे। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाना है। ये मामला ढीला पोला डाल के इसको सामान्य मामले की तरह इसको लंबा नहीं खींचना है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई और फांसी की सजा हो। पंडित महेश शर्मा लखन, शिवसेना जिला प्रमुख इंदौर। यहाँ के रहवासियों ने यहाँ चक्का जाम करने का प्रयास किया है, उनको समझाइश दी है तो उनने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उसमें 3-4 उनकी वो है कि विगत दिनों जो कनाडिया क्षेत्र में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता से प्रकरण दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस प्रकरण को फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है, तो वो पुलिस अपनी तरफ से पहले पत्र लिख चुकी है, उसको प्रकरण को चिन्हित करके और उसमें शीघ्र उसको कोर्ट में उसका ट्रायल कराया जाएगा। दूसरा बिंदु ये था कि यहाँ मित्र देशबंधु नगर और इधर जो कॉलोनियाँ बनी है वहाँ की कुछ दीवारें टूटी हैं, जिससे छोटे छोटे रास्ते बन गए हैं, उसको बंद कराने के लिए इनके द्वारा बताया गया है, जिसके बारे में नगर निगम और जिला प्रशासन से बात करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा इनका जो बिंदु था, यहाँ पे संचार नगर के आसपास जो मेन रोड है उसमें अवैध गुमटियाँ बन गई हैं,
तो उस अवैध गुमटी के संबंध में भी पुलिस पूर्व से सचेत है। पुलिस द्वारा लेटर लिखा गया है और शीघ्र नगर निगम से संयोजन बना के और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की ईंट से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती को लेकर इस छात्र का विवाद कुछ लोगों से हुआ था, जिसके बाद उसकी इस कदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मंगलवार देर रात पलासिया थाना क्षेत्र में छात्रों द्वारा आपस में मारपीट के बाद एक छात्र की हत्या की गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पलासिया थाने मौके पर पहुंची और जहां मृतक के पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला कि उसकी बच्ची को लेके विवाद हुआ है दो लड़कों में आपस में प्रेम संबंधों को लेके। देवर्स बेकरी के पास सुजल राठौर लड़का है जो कि बी फार्मा में पढ़ता है, बड़वानी जिले का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की। नहीं, हत्या हुई है। प्रारंभिक दृष्टि से तो उसकी मृत्यु ऐसा प्रतीत है कि हत्या कारित की गई है। तो क्या करता था ये बी फार्मा में पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में। अपने दोस्तों के साथ में देवर्स बेकरी के पास आया था, वहीं पे ये घटना घटित हुई है। और किसी उसका दोस्त का किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध थे, उसी को लेके झगड़ा हुआ। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए आया, ऐसा उसके साथी दोस्त ने बताया है। पुलिस अभी प्रारंभिक है घटनाक्रम का, अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों को राउंड अप किया गया? अभी पुलिस, चूँकि अभी हाल की रिसेंटली घटना है, अभी पुलिस जानकारी एकत्रित कर रही है और जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। सर, किससे झगड़ा हुआ था? और राजदीप सेंधवा वाला है, उसके साथ इसका विवाद हुआ था। मृतक के दोस्त क्षितिज है, उसका विवाद था, चल रहा था कोई लड़की को लेके, जिसकी जो है तलाश की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या पथराव भी हुआ है वहाँ पे? लड़के ने बताया है, जो साथी लड़के थे, कि शायद ईंट से जो है ईंट से फेंक के मारा गया है। तो वो वीडियो फुटेज वगैरह निकाल के आगे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ललितपुर के रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध में से 10 फुट का मगरमच्छ सड़क पर आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। वन विभाग ने मगरमच्छ को कब्जे में किया और सुरक्षित छोड़ा बांध में। इसके बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नामनेर स्थित SR हॉस्पिटल में तकरीबन सभी प्रकार के ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अंकुर बंसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को निरंतर दे रहे बढ़ावा। पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, फेस्टुला, एक्सीडेंटल सहित कई अन्य प्रकार की सर्जरी निःशुल्क होने से गरीब मरीजों को राहत मिल रही है। हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष काउंटर लगाकर निरंतर बनाए जा रहे हैं कार्ड। डॉक्टर अंकुर बंसल के अनुसार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं जनरल ट्रॉमा लेजर एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन हूँ और SR मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर में कार्यरत हूँ। हम इस SR मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जब से आयुष्मान स्कीम आगरा में आई है, तब से आयुष्मान का हम रेगुलर मरीजों को पूरा इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान से कई सारे ऑपरेशन भी हो चुके हैं, जैसे पित्त की थैली के बहुत सारे ऑपरेशन, अपेंडिक्स के, हर्निया के ऑपरेशन, बच्चेदानी के ऑपरेशन। साथ में आयुष्मान के द्वारा जो भी सुविधा हमारे यहाँ मिलती है, जो भी पेशेंट आता है, जैसे हड्डी टूटी है या ट्रॉमा का है या दिमाग की कोई परेशानी है या जिगर की कोई परेशानी है, मेडिसिन का पेशेंट है, खांसी जुकाम बुखार का पेशेंट है, किसी भी तरीके का अगर मरीज आता है और उस पर आयुष्मान कार्ड है तो हम उसको पूरा इलाज यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं सराहना करूँगा ये मोदी जी की, जिन्होंने इस आयुष्मान भारत को लागू किया, क्योंकि हम इतने दिनों से जो इसका इलाज करें, हम देखते हैं जो गरीब तबके का लोग है, जो बहुत परेशान रहता था, उसको एक अच्छे अस्पताल में बढ़िया सुविधा मुहैया हो रही है और वो मरीज काफ़ी संतुष्ट और दुआएं दे के आपको जा रहे हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड होता है आयुष्मान भारत का, उसका भी वो कार्ड भी हमारे यहाँ बनता है। प्रतिदिन हमारे यहाँ
कई लोग आ रहे हैं जो इस कार्ड को बनवाते हैं और फिर वो उसका लाभ हमारे से उठवाते हैं। पेशेंट उनके घर में किसी को परेशानी होती है तो हमारे यहाँ आते हैं तो उनको उसका पूरा लाभ भी मिलता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आयुष्मान भारत की जो स्कीम है जो मोदी जी लाए हैं वो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है और बहुत कारगर स्कीम है। ये एक सफल एग्जाम्पल है पूरे विश्व में जिसमें ये स्कीम बिल्कुल सफल हुई और गरीबों को इतना हर्षप्रद लाभ मिल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मरीज बहुत ही खुश है इस चीज़ से। अभी हाल ही में लेक्चर दिए हैं आपने। हम एसआर हॉस्पिटल के अंदर जो आयुष्मान से हम काम करते हैं, मैं एक्चुअली लेप्रोस्कोपी और लेज़र सर्जरी जैसे पाइल्स, बवासीर, बगन। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मंगलवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बता दें कि बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में भागलपुर के तमाम राजद कार्यकर्ता एवं राजद के पदाधिकारी गण उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उसका आज पूर्व संध्या पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार आज पूरा मिठाई बांटकर उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर लोग उनको बधाई और दीर्घायु होने का हम लोग कामना करते हैं। संध्या पर हमारे नेता के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह मिठाई बांट के सारे लोगों को से बधाई दे रहे हैं हम लोग और उनके लंबी उम्र सेहत के साथ उम्र का कामना करते हैं। मोकामा में राजद की विजयी हुई है जी, इसमें आप क्या कहेंगे? और ये हम लोगों की उपलब्धि है, हमारे दल की उपलब्धि है, और जो है हम इसको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। ग्रहण में लोग कहते हैं कुछ खाना पीना नहीं किया, आपको ग्रहण के समय में मिठाई खिलाई जाती है। खाने वाले की भी तो कमी नहीं है, खाने वाले की कमी नहीं है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जमथा यमदग्नि ऋषि तपोस्थली। आपको बताते चले कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला गांव जमथा में निरंतर रामायण का पाठ एवं राम नाम का जाप, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन निरंतर चलता रहता है। जजमान धर्मेंद्र पांडे अपनी माता जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनवाने का अवसर प्राप्त कर पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य मधुर जी महाराज गुरु हर्षण कुंज अयोध्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथा का रसवादन भक्त जनों को करा रहे हैं। महाराज जी, मैं आपका प्रणाम करता हूं और आपका परिचय जानना चाहता हूं। अपना परिचय दे दीजिए। आचार्य मधुरदास मेरा नाम है जी। हर्षण कुंज श्रीधाम अयोध्या से मैं शरणागत हूँ जी। मेरे पूज्य गुरुदेव थे प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज जी। मैं वर्तमान में दिल्ली रहता हूँ जी। क्योंकि मेरी कथाएं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में निरंतर चलती रहती हैं जी। तो दिल्ली एक सेंटर प्लेस है, वहाँ से आने जाने में काफ़ी नज़दीक रहता है जी। महाराज जी, अभी ये श्रीमद् भागवत कथा जमथा में आप बैठे हैं, इस भागवत का रसास्वादन भक्तों को करवा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जमथा, ये मेरे भैया खड़े हैं दयानंद जी 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 आचार्य जी, जो मेरे बहुत अभिन्न हैं, बहुत प्रिय हैं जी। लगभग 3-4 महीने पहले इनका फ़ोन मेरे पास गया जी जी। और इन्होंने बताया कि भाई साहब जमथा में मेरे रिलेटिव हैं, मेरी बहन ब्याही है और उनको भागवत कराना है। मुझसे चर्चा किया तो मैंने आपके विषय में बात किया तो हमने कहा भैया आपकी बहन है तो मेरी बहन है, बिल्कुल चलना है। और इनके द्वारा पता चला कि ये जो जमथा स्थान है ये जमदग्नि ऋषि की पावन तपोभूमि है जी। और ये श्रीधाम अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत भी आता है जी जी। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये गांव विशुद्ध ब्राह्मणों का गांव है जी जी। और ब्राह्मणों के गांव के साथ साथ यहाँ के सभी ब्राह्मण परिवार वेल एजुकेटेड हैं जी और वेल सेटल्ड हैं जी। सब लोग संपन्न हैं जी।
मुझे खुद को बड़ी खुशी हुई कि जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पर भीषण तप किया और जिनके यहाँ भगवान स्वयं परशुराम बन करके जी पुत्र के रूप में अवतार लिया, तो ये अत्यंत पावन भूमि है जी जहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, भगवान परशुराम ने अवतार लिया है जी और ब्राह्मणों का गांव है, तो इसमें वैष्णव की बाहुल्यता है। बाहुल्यता क्यों, सारे वैष्णव ही है, ब्राह्मण वैष्णव ही होते हैं। जी जी तो ये बड़ी पावन धरती है। महाराज जी, आज ये कथा का तीसरा दिन चल रहा था। आज आपने कथा जो रसास्वादन कराया है, सर आपका क्या नाम है? शिव पूजन शुक्ला। सर, ये ग्राम सभा जमथा है। जमथा में इस समय श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद तब कुछ आप बताइए। देखिए, हम तो इसी गांव के निवासी हैं। जी जी जी। हम कवि हैं, भजन गायक हैं जी। लेकिन हमारे इस गांव में ये बहुत बड़े कथावाचक आए हैं ब्रज क्षेत्र से जी। और ब्रजभूमि के कथावाचक हो, भागवत की कथा हो, तो कहना क्या है। अब इसके बारे में जो कुछ बताना होगा तो महाराज जी स्वयं आपसे बताएंगे। हम 4 पंक्ति सिर्फ भागवत के लिए और महाराज जी तक आपको पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं। बाकी हमारे महाराज जी सब कुछ बताएंगे आपको। ये युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, ये युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, और इनके चरणों में तन मन में वारा करूं, और जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं। और ये महाराज जी आपको कथा के बारे में। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर व ब्रजघाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग सिधारे लोगों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिजनों ने गंगा में दीपदान किया। दीपकों की झिलमिल रोशनी से गंगा आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित होती दिखाई दे रही थी। गंगा में स्नान कर चटाई पर दीपक रखकर मंत्रोच्चारण के साथ गंगा में अर्पित कर दिए गए, जिसके बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। माय नेम इज अन्ना गुप्ता, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड हम यहाँ पर अपनी मदर के दीपदान करने आए हैं। हमारी मदर की डेथ हो गई थी और यहाँ पे मतलब आके बहुत अच्छा लग रहा है और श्रद्धालु बहुत अपनी मनोकामना करते हैं, मतलब और श्रद्धा से मतलब आते हैं। और इंतजाम बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है और एंड पुलिस वगैरह भी सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता यहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत पुरानी मान्यता है, बहुत पुराने लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। होता है तो सारा यही का मान्य होता है। जैसे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी कहाँ पे आए हैं आप, क्या कह रहे हैं? हम सर गढ़मुक्तेश्वर आए हैं गढ़गंगा नहाने के लिए, क्योंकि दीवे करने आए थे हम सास के अपनी, और हमें बहुत मतलब नहा के अच्छा लगा। पानी बहुत ठंडा है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? सर व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस भी घूम रही, लेडी पुलिस भी, जेंट्स भी, और निगरानी कर रहे हैं अच्छे से, सामान वामान की भी और देख रेख भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी इसमें बोट में पुलिस है, यूपी पुलिस की तरफ से बहुत अच्छे से केयर कर रही है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ का प्रोसीजर जो भी है, प्रोग्राम जो भी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर सूर्यास्त के समय दीपदान से डलमऊ गंगा घाट जगमगा उठी। रात से ही जय मैया के उद्घोष से श्रद्धालुओं का डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। डलमऊ गंगा घाट में रात में दीपदान के वक्त गंगा घाट आसमान में तारों जैसा दिखाई देने लगा, जिनका प्रतिबिंब गंगा में पड़ने से ऐसा लगा जैसे गंगा मैया को आकाश गंगा का स्वरूप मिल गया हो। इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर उमड़ पड़ी। देर रात तक श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के ईशुपुर थाना एवं पीरपैती थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव शिवानंद सिंह सहित खनन विभाग के 2 निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी दल में शामिल थे।
छापेमारी के दौरान किसी भी डिपो पर कोई डिपो संचालक नहीं मिला। 9 जगह छापेमारी हुई, जिनमें 2 जगह लाइसेंस डिपो पाया गया। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगह पर तमाम पदाधिकारियों ने अवैध रूप से भंडारित पत्थर सामग्री की फोटो एवं वीडियो बनाई। अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत ने बताया कि जांच के बाद अवैध पाए जाने पर अवैध पत्थर व्यवसायियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा एवं जुर्माना वसूला भी जाएगा। आज जो डिपो संचालकों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुआ, क्या कुछ कार्रवाई की है सर? डिपो नहीं, मतलब बेसिक है कि कुछ लोगों के पास लाइसेंस है और बहुत सारे गैर लाइसेंसी भी लग रहा है हम लोग को, जो जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड टाइप का बनाए हुए हैं। तो हम लोग बस देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। सब जगह देख लिए, मोटामोटी 8 या 9 है शायद, 9 लोकेशन पर समझिए तरह का रेड किए। उसमें से एक 2 जो था वो लाइसेंसी थी। अच्छा। तो कई लाइसेंस धारक की भी स्थिति एकदम सिंपल नहीं है। अच्छा। मतलब है कि उसमें जो कंडीशंस हैं, मतलब जो गाइडेंस है वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है। कंडीशंस में कुछ कमी है, लेकिन एक जगह तो ठीक ठाक भी था। अब बाकी जगह तो बिना लाइसेंस के ही दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई लोग मिले नहीं। अधिकांश जगह कोई नहीं मिले। तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइसेंस इनके पास नहीं है। और जो जितना वहाँ पे डंप पाया गया है उनके अगेंस्ट अगर लाइसेंस नहीं होगा तो FIR भी किया जाएगा। अगर लाइसेंस होगा तो फाइन का प्रोविज़न है, एप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा कि वो किस लाइसेंस के कंडीशंस का उन्होंने वायलेशन कराया है। सर, लगातार इन क्षेत्र से जानकारी मिल रहा है कि लोग अवैध तरीके से डिपो का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक कितने डिपो संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई किए हैं अभी तक? देखिए, ये तो लगातार आपको सूचना मिल रही है, उसी तरह की सूचना का एक अंश मेरे पास भी आया होगा, जिसके कारण हम हैं यहाँ। तो ये बेसिक काम तो है माइनिंग अफसर का, तो उनसे पूछिएगा कि कितने टोटल किए हैं और क्या मिला है। अभी हम लोग को सूचना थोड़ी मिली थी, तो साथ में लेकर ही आ गए कि मैं भी साथ रहता हूँ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर भागलपुर सबौर के बाबूपुर मोड़ कार्तिक नगर चौक पर भव्य कार्तिक पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। रात्रि में ही प्रतिमा स्थापना एवं पूजा मध्य रात्रि में ही पूरे विधि विधान से किया गया। धार्मिक नाटक सत्यवान सावित्री की प्रस्तुति की जाएगी। दूसरे दिन सामाजिक नाटक कसम इस पार्टी की नाटक की प्रस्तुति होगी और गुरुवार 10 नवंबर को जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। आप ग्राम पंचायत के उप मुखिया है, जनप्रतिनिधि हैं। आपका मेला में क्या उद्देश्य रहता है? मेरा उद्देश्य यही रहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से मेला संपन्न हो। जो भी श्रद्धालु आवे उसके व्यवस्था के लिए हम लोग पूरा तत्पर रहते हैं। कहीं कोई तरह का दिक्कत न हो, हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। झूला का व्यवस्था किया गया है, नाटक मंचन का भी आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं देखने के लिए। हर साल के तरह इस साल भी जो है कि मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सबसे प्रतिमा स्थापित होती है? प्रतिमा तो 1995 से है और हर साल के तरह जो है कि मेला लगते आ रहा है। मेला जो कैसा रहता है? मेला बहुत बढ़िया रहता है। जिला लेवल पे यहाँ जो है कि आदमी सब आते हैं देखने के लिए और हर चीज़ का व्यवस्था है। झूला, तारा मशीन, तरह तरह के व्यवस्था का कोई कमी नहीं होती है। ये जो लाई सब यहाँ बिक रहा है, हाँ, यही भगवान को चढ़ते हैं? हाँ, भगवान को यही लाई चढ़ाते हैं। वाले सब आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। मुंगेर से, साहेबगंज से, दूर दराज से बेचने के लिए आते हैं और दुकान लगाने के लिए भी चाट, चाउमीन, 9-17 जो भी है दूर दराज से, देवघर से भी आते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ भुलेश्वर मंडल, ग्राम पंचायत बरारी के उप मुखिया। मेला जो लगता है इसका क्या उद्देश्य है? मेला का उद्देश्य पुरानी परंपरा को याद रखते हुए एक तरह से आत्मविश्वास के साथ भगवान पर भरोसा किया जाए। कब से ये प्रतिमा स्थापित किया गया? प्रतिमा 75 से ही है, लेकिन मेला का शुरुआत 95 से दंगल के रूप में हो रहा है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पूजा करने? मुंगेर, साहेबगंज, कटिहार, नौगछिया, खगड़िया तक के आते हैं।
क्या भूमिका रहती है यहाँ जितने भी मेंबर हैं? वो तो भूमिका मेंबर का क्या रहेगा, हमारा समाज ही मेंबर है, समाज ही सहयोग देता है, उसी के सहयोग पर ये जो आप देख रहे हैं। और बाबा का जो कहते हैं क्या, सैनिकों का जो सेनापति हैं उनका प्रभाव है, जो उनके द्वारा ये सब बिना विघ्न का संपन्न होता है। मेला जो लगता है इसका सूचना कहीं जिला प्रशासन को भी देते हैं? हाँ ना, थाना को। मेला में कितना भीड़ रहता है? उनकी तो गिनती नहीं है। दर्शन कितने बजे होंगे? हम अंदाज रखते हैं कि मेला में, अंतिम मेला में 10,000 से कम नहीं रहता है। कब तक अंतिम मेला है? 10 तक। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा डॉक्टर देव नारायण मंडल, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का समिति का। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देवास शहर में प्रताप नगर एवं ढाबों होटलों पर चेकिंग कर संयुक्त कार्यवाही की गई। 7 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिछवा पुलिस ने गौकृषि करने वाले शातिर गैंग को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बताते चले कि विगत 5 नवंबर को बिछवा क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने घटना को चुनौतीपूर्ण लिया है और इस घटना के संबंध में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए गौकृषि घटना में संलिप्त नामी बदमाश इश्तियाक निवासी जनपद एटा के थाना जसरतपुर के गांव नदराला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गौ तस्कर सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या बिछवा में दिनांक 5/11 को एक गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। इस संबंध में इस ग्रुप के कुल 10 लोग प्रकाश में आए जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। कल इसमें इश्तियाक नाम का अपराधी जिसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। आज उस गैंग के 6 अन्य लोग सलीम, आमिर, कमलेश, नंदकिशोर, सुरजीत और आमिर की गिरफ्तारी हुई। ये सभी शातिर अपराधी हैं जो गोकशी की घटनाओं में लिप्त हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 14(1) के तहत इनके संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इस गिरोह के बाकी अन्य सदस्यों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में स्वतंत्र युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा मार्च निकालकर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली विभाग के खिलाफ सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार सचिव भवन निर्माण विभाग से पटना प्रमंडल कमिश्नर को समाहरणालय गेट के समीप रोककर अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की समस्याओं को दरकिनार करते हुए समाहरणालय में प्रवेश कर गए। स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई रोहतास के अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने बताया कि महंगाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। अपने मनमाने तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब तबके के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित एवं अपना समुचित इलाज कराने में आज बिल्कुल असमर्थ हैं। महंगाई को लेकर आज आप लोग रैली निकाला गया, क्या मांगा? देखिए, आज जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य और महंगाई के लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, जो कि आज तमाम क्षेत्रों में शिक्षा जो होती दिन पर दिन स्थिति जो खराब होते जा रहा है, स्वास्थ्य में अनेक प्रकार के डॉक्टर को मनमानी चल रहा है, जो कि गरीबों के साथ में शोषण किया जा रहा है, और बिजली में तमाम गरीबों पर मनमानी ढंग से बिजली विभाग द्वारा जो कि 40,000 50,000 करके इसी तरह से लादा जा रहा है, लेकिन आज तक ले गरीबों को कोई समस्या सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा में सुधार करे और स्वास्थ्य में सुधार करे, और बिजली विभाग में बिजली गरीबों को 200 यूनिट फ्री किया जाए। यही क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष कुमार रजक हुआ। क्या है आप? मैं स्वतंत्र युवा को अध्यक्ष हूँ। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।